सऊदी अरब में महिलाओं के अधिकारों और कानूनों को लेकर काफी समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस और आलोचना होती रही है। ये कहना कि लड़कियों के लिए नर्क है सऊदी अरब एक बहुत ही गंभीर बयान है और ये समझना महत्वपूर्ण है कि वहाँ की स्थिति जटिल है और इसमें लगातार बदलाव आ रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से और वर्तमान में महिलाओं पर कुछ प्रमुख पाबंदियां रही हैं। संरक्षण प्रणाली, गार्जियनशिप। पहले महिलाओं को अपने पुरुष अभिभावक, पिता, पति, भाई या बेटा की अनुमति के बिना कई महत्वपूर्ण काम करने की अनुमति नहीं थी, जैसे यात्रा करना, शादी करना या कुछ कानूनी दस्तावेज बनाना। हालांकि 2019 में इस प्रणाली में महत्वपूर्ण ढील दी गई है और अब 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं पुरुष संरक्षक की अनुमति के बिना यात्रा कर सकती हैं और कुछ अन्य कामों के लिए भी अनुमति की बाध्यता कम हुई है। कानूनी असमानता। अदालतों में एक पुरुष का बयान 2 महिलाओं के बयान के बराबर माना जाता था। संपत्ति के मामले में भी बेटियों को बेटों की तुलना में आधी संपत्ति मिलती है। सार्वजनिक आचरण और पोशाक। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए निश्चित ड्रेस कोड जैसे अबाया पहनना अनिवार्य था और इसका उल्लंघन करने पर गिरफ्तारी भी हो सकती थी। हालांकि अब कुछ ढील देखी जा रही है, खासकर प्रवासियों के लिए। व्यावसायिक स्वतंत्रता। महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए भी कुछ पुरुषों की मदद की आवश्यकता हो सकती थी। हाल के सुधार और प्रगति। पिछले कुछ वर्षों में सऊदी अरब ने महिलाओं के अधिकारों में सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, खासकर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत। ड्राइविंग का अधिकार। 2018 में महिलाओं को ड्राइविंग करने की अनुमति मिली, जो एक बहुत बड़ा और प्रतीकात्मक बदलाव था। वोट देने का अधिकार। 2015 में महिलाओं को पहली बार निकाय चुनावों में वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार मिला। विदेश यात्रा। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अब महिलाएं बिना पुरुष संरक्षक की अनुमति के विदेश यात्रा कर सकती हैं। हज और उम्रा। अब महिलाएं पुरुष साथी महरम के बिना भी हज या उम्रा कर सकती हैं। रोजगार के अवसर। महिलाओं को अब सेना में शामिल होने और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के अधिक अवसर मिल रहे हैं। सऊदी अरब ने पहली बार महिला राजदूतों की भी नियुक्ति की है। श्रम कानूनों में सुधार। हाल ही में कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश बढ़ाया गया है और विवाह या पति पत्नी की मृत्यु पर सवैतनिक अवकाश जैसे नए नियम भी लागू किए गए हैं। मनोरंजन और सार्वजनिक स्थान। महिलाओं को स्टेडियम में फुटबॉल मैच देखने और सिनेमा घरों में जाने की अनुमति मिली है। चुनौतियां और चिंताएं। सुधारों के बावजूद अभी भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं। पुनर्वास केंद्र। कुछ रिपोर्टों के अनुसार सऊदी अरब में ऐसे पुनर्वास केंद्र हैं जहां कथित तौर पर बिगड़ी हुई लड़कियों को रखा जाता है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, जिसमें कोड़े मारना और जबरन धार्मिक शिक्षा देना शामिल है। महिला अधिकार कार्यकर्ताओं की स्थिति। महिला अधिकार कार्यकर्ताओं को अभी भी उत्पीड़न, गिरफ्तारी और कारावास का सामना करना पड़ता है। पूरी तरह से आजादी नहीं। कई क्षेत्रों में महिलाओं को अभी भी पूरी तरह से आजादी नहीं है। उदाहरण के लिए, वे अभी भी पुरुष की अनुमति के बिना शादी नहीं कर सकती हैं। सामाजिक रूढ़िवादिता। कानूनी सुधारों के बावजूद समाज में गहरी जड़ें जमाई हुई रूढ़िवादिता और पितृसत्तात्मक सोच को बदलना एक लंबी प्रक्रिया है। संक्षेप में, सऊदी अरब में महिलाओं की स्थिति जटिल है। जहां एक और हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं, जिससे महिलाओं को पहले से कहीं अधिक अधिकार मिले हैं, वहीं दूसरी ओर अभी भी कई पाबंदियां, असमानताएं और मानवाधिकारों को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। इसलिए यह कहना कि सऊदी अरब लड़कियों के लिए नर्क है कुछ हद तक अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह भी सच है कि वहां महिलाओं को अभी भी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और पूरी तरह से समानता हासिल करने में अभी भी समय लगेगा।